तो महाराष्ट्र में अगर इस वक्त किसी एक चीज की चर्चा हो रही है तो वो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक साथ इतने सालों बाद एक साथ आखिर क्या कारण रहा, क्यों साथ आए, भविष्य की राजनीति कैसे होने वाली है। आज महाराष्ट्र की इस ठाकरे राजनीति पर हम चर्चा करने वाले हैं। शमशेर जी मेरे साथ हैं। शमशेर जी, मैं शुरुआत इसी के साथ करने वाली हूँ क्योंकि एक बड़ी तस्वीर कितने 20 सालों के बाद हम देख रहे हैं। क्या कारण है? आप इस पूरे ठाकरे पॉलिटिक्स को कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसमें आपको कई स्टेज में समझना होगा कि बाल ठाकरे की जो हैसियत थी, किस तरह से एक समय आप आज से जब बाल ठाकरे हुआ करते थे तो आप जाओ तो बाल ठाकरे महाराष्ट्र पे राज करते थे। मीन्स महाराष्ट्र में बाल ठाकरे के अलावा आपको तो दूसरा नाम नहीं होता था। हाँ। किस तरह से पूरा परिवार उनका बिखरा, किस तरह से उनके हाथ से जो है महाराष्ट्र खिसकता गया, विरासत की लड़ाई हुई, बेटों में लड़ाई हुई। आपको पता होगा बाल ठाकरे के 2 बेटे, उद्धव ठाकरे, जयदेव ठाकरे, दोनों बेटे अलग हैं। इधर राज ठाकरे भतीजा वो अलग है। तो कैसे एक विरासत की लड़ाई वहां चली। इसके बाद किस तरह से पूरी तरह ठाकरे परिवार, ठाकरे की पूरी मेहनत, राजनीति जो भी कहें आप, वो महाराष्ट्र में हाशिए पे आ गई। आज की तारीख में आप देखो कि पूरे तमाम एक सीटों पर चुनाव लड़ा था। राज ठाकरे ने अपने राज ठाकरे का बेटा तक चुनाव नहीं जीत पाया, 0 सीटें हैं। उद्धव की हालत आप देख रहे हो, सरकार से बाहर है। तो आपको इन 3 चीज़ों को समझना होगा। पहले ठाकरे साहब का जो ऑरा होता था, ठाकरे साहब की जो धमक होती थी, शिवसेना की जो धमक होती थी, महाराष्ट्र पर उनकी पकड़ होती थी। दूसरा आपको देखना होगा कैसे विरासत की लड़ाई हुई, कैसे पूरा परिवार बिखरता चला गया। अब तीसरा उसमें जुड़ा है कि दोनों एक हो रहे हैं। तो दोनों एक हो रहे हैं तो आपको यह भी समझना होगा कि दोनों अगर एक होंगे कितने मजबूत होंगे, क्या फायदा होगा, क्या ठाकरे की जो पकड़ थी ये दोनों जब मिलेंगे तो ये क्या वापस ले आएंगे। वही ठाकरे वाले आज से 20 साल पहले। ये मुमकिन है अभी, मतलब अगर ये साथ आ रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है, क्या बीएमसी चुनाव है या लक्ष्य क्या अब फिर सरकार बनाना या ठाकरे परिवार को एस्टैब्लिश करना? आपको स्ट्रैटेजी क्या लग रही है यहाँ से? देखिए, 2-3 चीजें होंगी। पहले आप ये समझिए कि जब ठाकरे ब्रदर्स मिलेंगे तो ठाकरे ब्रदर्स मिलेंगे तो सवाल ये है कि कितने पावरफुल होंगे। पहला चीज ये होगा जो त्रिकोणीय फाइट है। अब राज ठाकरे की जो लड़ाई है, राज ठाकरे के जो वोट बैंक है, वो तो शिवसेना का ही वोट बैंक है। आज की तारीख में आज देखो जो भी चुनाव होते हैं त्रिकोणीय फाइट होती है। शिवसेना लड़ती है, राज ठाकरे लड़ते हैं, बाकी बीजेपी और कांग्रेस अलग पार्टियां लड़ती हैं। इसके होने से क्या होगा कि वो एक सीधी फाइट हो जाएगी, दोनों के बीच एक सीधी फाइट हो जाएगी। और सबसे अहम ये होगा कि जो ब्रांड ठाकरे है, मैं ये शब्द इस्तेमाल करूंगा, ब्रांड ठाकरे, तो जो ब्रांड ठाकरे है वो बहुत ज्यादा मजबूत होगा। और ब्रांड ठाकरे जब मजबूत होगा तो जाहिर सी बात है जो वोट का जो शेयर है, परसेंटेज ऑफ वोट है, वो उसमें काफी ज्यादा इजाफा होगा। दोनों के वोट परसेंट मिलेंगे, काफी ज्यादा नहीं लेकिन उसमें भी इजाफा होगा। लेकिन पहला टेस्ट जो होगा, जो मैं आप बता रहे थे कि जो अभी होने वाले चुनाव है, तो जो वहां के चुनाव, लोकल चुनाव होने वाले हैं, निकाय के चुनाव होने वाले हैं, तो उसमें वो दिखेगा। लेकिन ये 3-4 चीजें हैं। सबसे बड़ा ब्रांड ठाकरे मजबूत होगा और दूसरा जो ट्रायंगुलर फाइट था वो सीधा फाइट होगा। अच्छा, आपने अभी बताया बाला साहब ठाकरे, एक वो दौर हुआ करता था। मेरे 2 सवाल इस पे हैं। एक तो वो परिदृश्य अलग था और अब राजनीति बिल्कुल महाराष्ट्र की बदल चुकी है। तो अब आप इसको क्या कंपेयर हम कर सकते हैं? क्या उतनी मजबूत स्थिति में कभी भी ठाकरे परिवार आ सकता है? दूसरा, अब चूंकि अब मैं आपसे ठाकरे परिवार की भी पूरी इनसाइड गणित समझना चाहती हूँ, कैसे रहे, अब कहाँ पर पहुंच गए, कौन कौन है। मुझे लगता है ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा उस परिवार को समझना। देखिए, पहले आपको 2005 की बात कर रहा हूं कि 2005 में राज ठाकरे ने शिवसेना से बगावत किया था। और जब बगावत किया था तो उस समय बाल ठाकरे काफ़ी बूढ़े हो गए, लगभग मेरे ख्याल से 80 साल की उम्र रही होगी बाल ठाकरे की। बाल ठाकरे को ये उम्मीद नहीं थी कि राज ठाकरे बगावत भी कर सकते हैं, क्योंकि बाल ठाकरे के साथ मंच से लेके, बयानों से लेके, तमाम चीज़ों में राज ठाकरे उनके साथ होते थे। और लोग राज ठाकरे में बाला साहब की छवि भी देखते थे
वही अग्रेशन होता था, उसी तरह की वो बात करते थे। आप लुक भी देखो तो वो बाला साहब वाला लुक होता था। तो जब राज ठाकरे बगावत किया उन्होंने, जब वो अलग हुए, तो बाला साहब को एक तरह से समझो कि आप 80 साल की उम्र झकझोर कर रख दिया था, बड़े दुखी हुए थे। और उस समय मुझे याद है कि उन्होंने राज ठाकरे से लौटने की अपील की थी। और लौटने की अपील भी आप समझो कि कोई भाषण या कुछ दे के नहीं किया था। उन्होंने मराठी में एक बहुत अच्छा गीत है, उसकी पंक्तियां गाकर, उसने पंक्तियां कोट किया था, पंक्तियां गाकर कहा था कि जिसका अर्थ ये होता है कि छोटी गोरैया को अपने घोंसले में लौट आना चाहिए। गोरैया समझते हो ना आप? अच्छा। गोरैया वो चिड़िया होती है छोटी सी। तो मराठी एक गीत है जिसका मतलब है कि छोटी गोरैया को अपने घोंसले में लौट आना चाहिए। तो मतलब ये था कि भाई तुम छोटी गोरैया की तरह हो और अपने घोंसले में वापस लौट आओ। इसके बाद क्या हुआ कि बाला साहब पे काफी आरोप लगे, पुत्र मोह का आरोप लगा, धृतराष्ट्र का आरोप लगा। लोगों ने कहा कि बाला साहब धृतराष्ट्र बन गए हैं, पुत्र मोह हो गया उद्धव के चक्कर में। कई शोज भी बने, वंश, तमाम कई तरह की चीजें बनी, फिल्में भी बनी कि पुत्र मोह में कई तरह के। तो आपको याद होगा बाला साहब काला चश्मा लगाते थे। तो उन्होंने इसका भी खंडन किया था। मुझे याद है कि उन्होंने कहा कि मैं भले ही काला चश्मा लगाता हूं, लेकिन मैं धृतराष्ट्र नहीं हूं। अच्छा। मुझे दिखता है सारी चीजें। और फिर उन्होंने अगला बयान दिया था कि किसने सलाह दी मेरे बच्चे को, किसने जहर भरी, अच्छा, वो सब मुझे पता है। वो किसकी तरफ इशारा कर रहे थे? वो कई लोग ऐसे थे जो बाला साहब से अलग हुए थे, जो उस पूरे साजिश, कई सारे नाम हैं नाम। तो उसने ये कहा था कि किसने, हमलावर भी हुए, उन्होंने कहा कि भाई किसने सलाह दी, किसने जहर भरा, तो वो मुझे पता है। और दोनों भाई को मिलकर बात करनी चाहिए, दोनों राज और उद्धव को मिलके बात करनी चाहिए। ना मैं धृतराष्ट्र हूं, और जो लोग कह रहे हैं कि उद्धव दुर्योधन है, दुर्योधन के मोह में हो गए, तो उद्धव भी दुर्योधन नहीं है, दोनों भाई मिलके बात करें। तो ये चीजें बाला साहब ने उस समय कही थी। लेकिन उनके होते होते उनको ये दिख गया था कि दोनों भाई अगर अलग हुए हैं तो ये चीजें खत्म हो जाएंगी। तो और क्या जानेंगे आप, बताइए। ये तो आपने ठाकरे परिवार समझा दिया। लेकिन जैसा आपने भी कहा कि वक्त के साथ साथ आगे बढ़ते बढ़ते ये ठाकरे परिवार बड़ा कमजोर हो गया। अब यहाँ तो असली शिवसेना और वो शिवसेना की भी एक बड़ी लड़ाई है। तो महाराष्ट्र की राजनीति यहाँ से आपको इनके साथ आने से कुछ भी बदलती हुई नजर आती है? देखिए, पहले एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ, एक और वो पहलू समझिए। उद्धव और राज दोनों की पर्सनैलिटी मैं आपको समझाता हूं, दोनों की चीजों को समझिए। बाला साहब क्या थे पेशे से? कार्टूनिस्ट थे ना। उद्धव ठाकरे पेशे से क्या थे? फोटोग्राफर। मीन्स उनकी फोटोग्राफी शौक थी। हाँ। आप उद्धव ठाकरे की तुलना आप राजीव गांधी से कर सकते हो, जिनको राजनीति में इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा। उसी तरह राजीव गांधी को जैसे इंटरेस्ट नहीं था, तो इनको भी राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये कहीं दिखते नहीं थे, डिसइंटरेस्टेड जो होता है। अच्छा, हाँ। अनिच्छुक थे। फोटोग्राफी इनका शौक था। राज ठाकरे बहुत अग्रेसिव थे, उसमें बाला साहब की छवि दिखती थी। वो उसी तरह के जो भाषण देना, बाकी तमाम चीजें, वो बाला साहब जैसा होता था। तो ये दोनों भाइयों के पर्सनैलिटी का डिफरेंस था। अच्छा। तो जब इस तरह की चीजें जब हुई, दोनों भाई अलग हुए, तो लोगों को ये लगा कि राज ठाकरे को, आपको याद होगा 2009 में जब चुनाव हुआ था, अलग होने के बाद जब उन्होंने पार्टी बनाई और पहला चुनाव हुआ था, उसमें उनको मेरे ख्याल से 10 या 12 सीटें आई थी विधानसभा में। अच्छा। क्योंकि लोग उनमें ठाकरे देख रहे थे, बाला साहब देख रहे थे। उद्धव को लोगों ने लिया कि ये जबरदस्ती इनको खींच के लाया गया है। अच्छा। तो ये दोनों की पर्सनल सक्सेसफुल फिर हो गए, और फिर जब राजनीति में एंटर हुआ तो फिर नहीं, राजनीति में इंटर क्या हुआ, आप देखो, जब बाला साहब ठाकरे हुआ करते थे, जब तक बाला साहब ठाकरे रहे,
महाराष्ट्र की बीजेपी के साथ भी जब उनका गठबंधन रहा, महाराष्ट्र की महाराष्ट्र में आप नंबर 1 पार्टनर अगर आप कहोगे तो शिवसेना होती थी। आज की तारीख में जब शिवसेना के साथ जब बाला साहब ये उद्धव ने सरकार बनाई थी तो नंबर 2 थे। मीन्स स्टीयरिंग जो होती है ना गाड़ी की, वो बाला साहब के जाने के बाद जो बाला साहब के पास होती थी वो रिमोट वो इनके पास आ गया, बीजेपी के पास आ गया। इसके बाद उद्धव ने दूसरी क्या की कि वो कांग्रेस के साथ चले गए, कांग्रेस के साथ सरकार बना ली मिलके, जो बाला साहब के बिल्कुल सोच और उनके विचारधारा के बिल्कुल अलग था। यहाँ क्या गलती हुई क्या? यहाँ गलती हुई क्योंकि बाला साहब के हार्डकोर हिंदुइज्म को लेके चलते, हिंदुत्व और मराठी अस्मिता, 2 चीजें ऐसी थी जो बाला साहब के पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए थी। उद्धव जैसे ही कांग्रेस के साथ गए, यहां इन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, वो एक डूबने का कारण रहा। जो पहले नंबर 1 पार्टनर होते थे सो नंबर 2 पार्टनर हो गए, वो एक कारण रहा। तीसरा, विद्रोह बाला साहब के समय में भी हुआ था, छगन भुजबल, नारायण राणे, लेकिन वो विद्रोह टिक नहीं पाया ज्यादा समय। यहाँ एकनाथ नहीं पहुंचा पाया उतना। यहाँ एकनाथ शिंदे ने किया, पूरी पार्टी अलग कर दी। आज की तारीख में आप देखो तो उद्धव ठाकरे के पास क्या बचा है? तीर धनुष उनका सिंबल होता था, वो भी छिन गया, नाम छिन गया पार्टी का, सत्ता में नहीं है, तो आज उनके पास क्या बचा है? और आने वाले कितने समय तक बाहर रहना पड़ेगा ये भी परिदृश्य गारंटी नहीं है। तो आज तो उनके पास आप देखो कि इस आज उनके पास कुछ भी नहीं है। वही हाल राज ठाकरे का है, उनके पास भी कुछ नहीं है, बेटा तक को चुनाव नहीं। तो क्या 2 हारे हुए लोग साथ मिलकर जीतने की कोशिश कर रहे हैं, ये बोला जाए तो? ऑप्शन ही वही है। अब इनको 20 साल बाद आने के का एक मकसद ही यही है कि ये उसी एजेंडा पे अब चलेंगे। जो मैंने कहा कि ठाकरे ब्रदर्स मिलके ठाकरे ब्रांड को मजबूत करेंगे। वो पूरी लड़ाई आपको लग रहा है पुरानी जो इतने मंचों पे रही वो सब भूल जाएंगे? जाहिर सी बात, ऑप्शन नहीं है। अब क्या होता है कि जब आपके पास ऑप्शन खत्म हो जाता है तो क्या करोगे? तो आपके पास कुछ नहीं। अब जिस बाला साहब के बारे में कहा जाता, बाला साहब जितने, मैं भी मिला हूँ, 1 2 बार 3 बार मिला हूँ मैं उनसे, जितने मजबूत होते थे, जितने, लेकिन उनका जो आखिरी भाषण जो था वो बड़ा लाचार सा भाषण था शिव सैनिकों के लिए। उन्होंने एक अपील की थी कि मेरे प्यारे बेटे उद्धव और पोते आदित्य का ख्याल रखना आप लोग। तो ऐसा ये लास्ट भाषण था उनका जो शिव सैनिकों से। उम्र के उस पड़ाव का था या उसका क्या कारण माना, मतलब इस तरह उनको दिख रहा था कि जिस तरह से दोनों बेटे अलग हुए, तो जिस तरह से चीजें हुई, तो उनको ये लग रहा था कि जो दिख रहा था उन्हें, जो चीजें हो रही थी हुई उनके सामने, तो इस अपील को लोगों ने बड़ा उससे लिया कि इतने निरीह होके ठाकरे अपील नहीं, बाला साहब अपील नहीं कर सकते। और उन्होंने शिव सैनिकों को कहा था कि यही शब्द थे उनके कि मेरे प्यारे बेटे और मेरे पोते। तो उनको हो सकता है वो टूट दिख गई हो आने वाले समय की। टूट तो दिख ही गई थी। हाँ। इसके आप कहें तो नतीजे दिख गए थे कि कितने बुरे हो सकते हैं, कितने हुए भी। आपके सामने है। आज आप देखो, न पार्टी सिंबल है, न पार्टी का नाम है, न सत्ता, न सरकार में है, कुछ भी नहीं है ना। आज क्या है उनके पास? दोनों भाइयों के पास आज कुछ भी नहीं है। तो अब अगर ये मिलकर नहीं लड़ेंगे, अगर एक साथ नहीं लड़ेंगे तो क्या करेंगे? और एक साथ लड़ेंगे तो किस मुद्दे पे? देखिए, शुरुआत हो गई जो हिंदी का मुद्दा था, भाषा के मुद्दे पे। हाँ, हिंदी के मुद्दे को ये क्या करेंगे? मराठी अस्मिता से जोड़ेंगे। राज ठाकरे क्या है कि अपने स्टाइल में आए हैं। आपको याद होगा जो यहाँ के यूपी बिहार के लोगों के साथ जो वहाँ होता था, कल फिर शुरू हुआ। ये चीज़ें शुरू होंगी। एंटी उससे शुरू हुआ, फिर एक मंच पे आएंगे, फिर उन चीज़ों को हिंदुत्व की भी बात करेंगे। तो एक उम्मीद है, एक उम्मीद जगी है कि अगर दोनों होंगे फिर उस एजेंडे पे आएंगे तो फिर चीज़ें हो सकती हैं।
तो देखते हैं क्या भविष्य रहता है अब जब दोनों साथ में आएंगे। और लेकिन यहाँ एक आखिरी ये मैं कहना चाहूँगा कि जो शिव सैनिक हैं, शिव सैनिक जो है, आज मैं एक सवाल सबसे ये पूछ रहा हूँ कई बार, आप आज की तारीख में ठाकरे परिवार जो है, चाहे उद्धव हो, राज ठाकरे हो, महाराष्ट्र के सबसे अमीर परिवारों में गिनती होती है। क्या आपको पता है कि इनका बिजनेस क्या है, क्या करते हैं? क्या है? किसी को पता नहीं। अच्छा, और तो ये सवाल अब शिव सैनिक भी पूछते हैं कि काम क्या करते हैं आप, काम क्या करते हैं? आपके पास इतना पैसा कहाँ से है? तो क्या है? कहीं राजनीति से तो नहीं है। अच्छा, हो, ये बड़ी बात है। बड़ी बात है। तो एक सवाल का जवाब अब उनको हमेशा देना होगा, और ये सवाल अब लोग पूछना शुरू कर दिए हैं कि आप सबसे अमीर परिवार हो, आपका बिजनेस क्या है, आप क्या काम करते हो, आप कौन से व्यापार में हो? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन ये सवाल अगर लोग पूछने लगे हैं, पूछेंगे शिव सैनिक, तो फिर इनके जवाब देना मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। और ये मुश्किल भी हो सकती है। और मुझे लगता है कि ठाकरे परिवार को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया, बहुत सारा तो मुझे भी नहीं पता था। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए और लोगों से इनफैक्ट बात करने के लिए कि क्या इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहा है, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे साथ आएंगे तो क्या कुछ और हो सकता है। लेकिन ये पूरी फाइट को और फिर बनते बिगड़ते रिश्तों को आप कैसे देखते हैं, मुझे लगता है शमशेर जी कमेंट करके लोगों को हमें बताना चाहिए। एकदम बताना चाहिए। और अगर उसमें कोई सवाल हुआ तो अगली बार आप वादा करके जाइए कि उसका जवाब भी नहीं, जवाब देंगे, और उनके बिजनेस के बारे में भी पता करिए। बिजनेस के बारे में कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।